हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक महिला जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई करती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और उस महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, पैनिक होने लग जाती है कि पीरियड्स भी रेगुलर आ रही हैं मगर कोई भी खुशखबरी नहीं मिल रही है, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो पैनिक ना हो, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है कि हम कैसे रिलेशन बनाए, कितने टाइम तक हमें लेटे रहना है, कब रिलेशन बनाना चाहिए, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाद आपको 110% प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कई महिलाओं की मैरिज को 2 साल 3 साल हो चुका है और वो काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, बट उनको कंसीव नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप या तो सर को गलत टाइम पे वॉश करती हैं, या रिलेशन बनाने के बाद सेम टाइम उठ जाती हैं, या फिर आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, या उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है जिस करके आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे एक महिला का पीरियड सर्कल ठीक होना जरूरी है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, उसी तरीके से पुरुष का जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी, उसके सेल अच्छे होने प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं जो पैनिक होती हैं, परेशान हैं कि हम प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रीज़न है कि आपके हस्बैंड या तो ड्रिंक करते हैं या उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है। तो उनको ड्रिंक कम करनी चाहिए और थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव हो। अगर एक पुरुष को थायराइड होता है तो जो उसके स्पर्म के सेल होते हैं वो थोड़े से वीक रहते हैं। वैसे तो जो पुरुष के स्पर्म होते हैं वो 4 से 5 दिन तक महिला की योनि में जिंदा रहते हैं, यानी कि जब भी आप एक टाइम रिलेशन, जैसे ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे आपने रिलेशन बनाया, उसके 3 या 4 दिन का गैप हो गया, तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमने रिलेशन नहीं बनाया, शायद इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। अगर ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के 1 या 2 दिन के बाद आप रिलेशन बनाते हैं तब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि महिला की ओवरी से जब एग रिलीज होता है और अगर पुरुष का जो स्पर्म है वो महिला की योनि में रहता है, क्योंकि 4 से 5 दिन तक वो जीवित रहता है, उसके जो सेल होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि 4 से 5 दिन तक वो जिंदा रहता है। तो जब भी ओवरी से एग रिलीज होगा और स्पर्म से उसका मिलन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उसके लिए पैनिक आपने नहीं होना है। लेकिन अगर हस्बैंड को थायराइड है या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, तब भी यह रीज़न होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड को बोलिए अपने थायराइड का इलाज कराएं, थायराइड की मेडिसिन लें, ताकि जो थायराइड है वो ठीक धीरे धीरे से होना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे जो पुरुष ड्रिंक करते हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी है वो वीक होने पर लग जाती है, जो सेल होते हैं बहुत ज़्यादा वो डेड होने लग जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो जो भी पुरुष प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, वो थोड़े टाइम के लिए ड्रिंक को थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव आराम से हो जाए। अब बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि पीरियड्स तो हमें रेगुलर आ रहे हैं, 30 डेज का सर्कल है, 22 डेज का सर्कल है, 28 डेज का सर्कल है। तो देखिए, गर्भवती महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स का हर महीने आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पीरियड्स के बाद सर को किस तरीके से वॉश करते हो, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में कब सर को वॉश करते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको पीरियड्स आए, आज के डेट में पीरियड्स आए और 4 दिन पीरियड्स रुके, तो आपको चौथे दिन सर को वॉश करना है, दूसरे दिन सर को वॉश नहीं करना, तीसरे दिन सर को वॉश नहीं करना। अब इसलिए, क्योंकि देखिए जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स हमारे जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, डेड सेल होते हैं, वो बॉडी से रिलीज करते हैं पीरियड्स के रूप में। तो पीरियड जब आता है तो यानी कि हमारी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है और अगले महीने दोबारा से जो गर्भाशय है वो प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी होता है। तो अच्छे से आपका देखिए बॉडी फिल्टर हो रही है, आप हर महीने रेडी होते हो प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। अब जब आपके पीरियड्स आए, पीरियड्स के तुरंत बाद अगर आप सर को वॉश कर देते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप सर को वॉश करते हो तो आपने देखा होगा आपका जो पीरियड्स का जो फ्लो है वो एकदम से रुक जाता है, खुलकर पीरियड्स नहीं आते। तो बॉडी को फिल्टर होने के लिए पीरियड्स का खुल के आना बहुत ज़रूरी है। अगर पीरियड्स टाइम में सर को वॉश कर दोगे तो आपको जो पीरियड्स है वो खुलकर नहीं आएंगे और जो बॉडी के डेड सेल है वो बॉडी से निकलेंगे नहीं और बॉडी में रह जाएंगे। तो दोबारा से जब अगले महीने आप प्रेगनेंसी को ट्राई करोगे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डेड सेल आपकी बॉडी के अंदर है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो अगर आप सर को वॉश जल्दी कर लेते हो, जैसे 2
सेकेंड डे कर लेते हो या थर्ड डे करते हो तो ऐसा नहीं करना है। जब पीरियड्स का आपका चौथा दिन हो तब आपको सर वॉश करना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर अच्छे से जो बॉडी के डेड सेल होते हैं वो प्राइवेट पार्ट से निकल जाते हैं पीरियड्स के रूप में। आपने देखा होगा 1 से 3 दिन तक जो फ्लो होता है पीरियड्स का वो ठीक होता है, चौथे दिन आपको पीरियड्स बहुत ही कम मात्रा में आता है, फ्लो बहुत कम होता है। तो उस दिन अगर सर को वॉश करते हो तो अच्छे से आपका जो बॉडी है वो फिल्टर हो चुकी होती है, और जो दूसरा महीना स्टार्ट होता है यानी कि नेक्स्ट मंथ आपकी बॉडी प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर ऐसी गलती करते हो तो इस वीडियो के बाद ये गलती मत करिएगा, पीरियड्स के चौथे दिन सर को वॉश करें। और जब ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आए, यानी कि अगर आपका पीरियड्स का जो सर्कल है 40 दिन का है, 30 दिन का है, 22 दिन का है, जो भी है, पीरियड्स के 15वें दिन के बाद या 14वें दिन के बाद आप रिलेशन बना सकती हैं, क्योंकि वो एक ओव्यूलेशन टाइम पीरियड होता है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिला का जो गर्भाशय है वो जुड़ा होता है ओवरी से यानी कि अंडाशय से। हर एक महीने अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है, और उस टाइम पे जब अंडा रिलीज होता है, पुरुष का स्पर्म से मिलन हो जाता है, तो महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको ओव्यूलेशन टाइम पीरियड जानना। अब ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आप कैसे जानोगे? आप पीरियड्स के 14वें दिन के बाद रिलेशन बना सकते हैं। आपको ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे बॉडी का टेम्परेचर पहले के अकॉर्डिंग गर्म लगेगा, खुद को वीक फील करोगे, आलस आएगा। अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी में आपको नजर आता है तो आप समझ सकते हो कि वो आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है, और उस टाइम पर आपको रिलेशन बनाना चाहिए ही चाहिए, ताकि आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सको। सबसे बेस्ट टाइम होता है। बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती हैं, मैम ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में रिलेशन बनाया मगर हमें फिर से पीरियड्स आ गए। तो आप क्या करते होगे? ओव्यूलेशन टाइम पीरियड जैसे आया, आप ओव्यूलेशन 4 से 5 दिन तक हुआ, आपने रिलेशन बनाया, लेकिन आपने सर को वॉश कर दिया। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। पीरियड्स जैसे ही आपके देखिए आ जाते हैं, आप टेंशन लेने लग जाते हो, पीरियड्स आ गए, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकी? क्योंकि जब आप ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पर रिलेशन बनाते हो, बॉडी का टेम्परेचर होता है गर्म, सर को वॉश कर लेते हो तो जिससे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है ठंडा, सर्द गर्म बॉडी को हुआ, जिससे जो बॉडी का अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे आपको सर को वॉश नहीं करना है। जब आपका पीरियड्स आने वाला हो तब तक आप वेट करो, पीरियड्स नहीं आते तब सर को वॉश करना, थोड़ा सा वेट करो कि हमें पीरियड्स मिस हो जाएं, उसके बाद सर को वॉश करिएगा। क्योंकि सर को वॉश करने से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते। ये छोटी छोटी बातें आपने घर में बड़े बुजुर्ग से सुनी होगी, और बहुत ज़्यादा ये फैक्टेड चीज़ें हैं जो कि महिला में देखी जा रही हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। और जैसे ही आप रिलेशन बनाते हो, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, फटाफट से उठ जाती हैं और जाती हैं वॉशरूम, प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो रिलेशन के तुरंत बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें और अपने कपड़े चेंज कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो तो रिलेशन के तुरंत बाद आपको नहीं उठना है, 10 से 15 मिनट आपको लेटे ही रहना है। हो सके तो अपने कमर के नीचे पिल्लो लगा के आप लेटे रहो, ताकि जो स्पर्म है वो क्या कहते हैं आपके यूट्रस में रह चला जाए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि आपका जो देखिए जो अंडा है वो कब रिलीज होगा आपको भी नहीं पता है ना, लेकिन पुरुष का जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में। अगर आप जब रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने के बाद अंडा जब भी रिलीज होगा वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देगा और आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लोगे। तो आपको एकदम से नहीं उठना है, लेटे रहना है। 10-15 मिनट के बाद आपने वॉशरूम जाना है, अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है, वॉश करना है, ताकि जो भी मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने आप को क्लीन करना है, उसके बाद आके आपको सोना है। ऐसा नहीं कि आप सो ही जाएं, आपको देखिए 10 से 15 मिनट के बाद उठना है, वॉशरूम जाना है, अपने आप को क्लीन करना है, उसके बाद सोना है। अब बहुत सारी महिलाएं रिलेशन बनाने से पहले उनको यूरिन का जोर पड़ता है, लेकिन वो सोचती है पहले रिलेशन बना ले फिर हम यूरिन पास करने जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपका माइंडसेट होता है यूरिन पे कि आपको यूरिन आ रहा है। तो जब भी रिलेशन बनाए, अगर आप चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो तो यूरिन पहले अच्छे से कराएं, अच्छे से फ्रेश हो आए, उसके बाद रिलेशन बनाएं, ताकि आप 10 से 15 मिनट लेटे रहे, आपको यूरिन का प्रेशर ना पड़े, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो आपकी आराम से कंसीव हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि फैक्ट होती हैं प्रेगनेंसी को ना कंसीव करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कंसीव आराम से हो तो ये चीज़ें आज से ही करना शुरू कर दें। आप देखिएगा आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करें जो कि काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, और ये अगर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो करती हैं तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कन्फर्मली कंसीव होगी। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।